हाँ जी बेटा, हमने स्टार्ट की थी 5th यूनिट दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या है बेटा? द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन which holds chemical species, which holds chemical species together in a molecule, जो किसी भी मोलिक्यूल में केमिकल स्पीसीज को क्या करके रखते हैं? बाइंड। उन्हीं फोर्सेस को हम क्या कहते हैं बेटा? इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा टाइप्स। इन इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं? टाइप्स ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, टाइप्स ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। सबसे फर्स्ट टाइप देखिए बेटा, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज मींट बाय ए डाइपोल। आपको ये पता होना चाहिए बेटा व्हाट इज मींट बाय ए डाइपोल। डाई का मतलब बेटा दो, और पोल का मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब देखिए बेटा, हमने एक पोलर मॉलिक्यूल लिया और हमने एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल लिया। एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या है? जहां पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स ऑफ चार्जेस एक दूसरे पे क्या करते हैं? ओवरलैप। और पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स ऑफ चार्जेस क्या होते हैं? सेपरेटली प्रेजेंट। तो एक पोलर मॉलिक्यूल में ही बेटा दो पोल्स प्रेजेंट हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं पोलर मीन जिसमें दो पोल हों, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब देखिए, फोर्स का नाम है डाइपोल डाइपोल, मतलब पहला मॉलिक्यूल भी क्या होगा? पोलर, और दूसरा मॉलिक्यूल भी क्या होगा बेटा? पोलर। ओके, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होता है? द मोलिक्यूल्स हैविंग permanent dipole, the molecules having a permanent dipole। जिन मोलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है? परमानेंट पोल्स बने होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो शो क्या करते हैं? डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस फोर्स exist among the molecules, exist among the two polar molecules, among two polar molecules। ये फोर्स कहाँ पे होता है? जहाँ पे दोनों मोलिक्यूल्स क्या हों? पोलर। तो देखिए बेटा, हमने एग्जाम्पल लिया HCl मोलिक्यूल का। ये HCl का क्या है? एक मोलिक्यूल। हाइड्रोजन पे क्या है? पार्शियल पॉजिटिव, और क्लोरीन पे क्या है? पार्शियल नेगेटिव। इसी तरह दूसरा मॉलिक्यूल है HCl का, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव। इसी तरह HCl का तीसरा मॉलिक्यूल है बेटा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव। ओके, तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे? डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, या हम दो पोल्स की टर्म में जनरेट करें तो देखिए बेटा, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। यहाँ पे H पॉजिटिव मान लिया, ये क्या मान लिया? Cl नेगेटिव। यहाँ पे H पॉजिटिव और यहाँ पे Cl नेगेटिव। तो दिस इज H, दिस इज Cl, दिस इज अगेन H, दिस इज अगेन Cl। तो ये क्या क्रिएट हो गए? इसमें भी दो पोल हैं, तो ये क्या है? हमारा एक डाइपोल। और इसमें भी क्या है बेटा? दो पोल्स, तो ये भी क्या है? डाइपोल। तो ये कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
तो डाई का मतलब बेटा दो, पोल का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब पहला मॉलिक्यूल भी क्या है पोलर, दूसरा मॉलिक्यूल भी क्या है पोलर, दोनों के बीच में परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है। तो अगर एक एंड के पास पॉजिटिव है दूसरे के पास नेगेटिव, तो दूसरे मॉलिक्यूल के ये किस एंड को ओरिएंट करेगा अपनी तरफ है पॉजिटिव एंड को, ताकि अपोजिट चार्जेस में क्या होगा बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अपोजिट चार्जेस में क्या होगा बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद हम दूसरा फोर्स डिस्कस करते हैं बेटा आयन डाइपोल, आयन एंड डाइपोल। आयन का मतलब कोई भी आयन, चार स्पीसीज कैटायन एंड एनायन, और डाइपोल का मतलब एक पोलर मॉलिक्यूल। तो दिस टाइप ऑफ फोर्स, दिस टाइप ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स, दिस टाइप ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन एनी आयन। एनी आयन का मतलब क्या है, वो आयन क्या हो सकता है कैटायन या एनायन, एंड ए पोलर मॉलिक्यूल, एनी आयन एंड ए पोलर मॉलिक्यूल। तो ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं आयन डाइपोल अट्रैक्शन। एग्जाम्पल लिया बेटा जैसे हमने, फॉर एग्जाम्पल व्हेन NaCl, NaCl is Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव is dissolved in water, इस NaCl को डिजोल्व क्या किया जाता है वाटर के अंदर। तो जब NaCl को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं सॉल्वेशन, बाय ए प्रोसेस कॉल्ड सॉल्वेशन। ओके, सोल्यूबिलिटी का प्रिंसिपल क्या है, NaCl में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और वाटर में क्या है H पॉजिटिव OH नेगेटिव। सॉल्वेशन बोल दीजिए, या इसको हम क्या बोल देते हैं पर्टिकुलर हाइड्रेशन। जब वाटर एज ए क्या यूज हो रहा है सॉल्वेंट, तो नमक बीइंग पोलर, वाटर बीइंग पोलर में क्या हो जाएगा डिसॉल्व। बट हम मीडियम क्या ले लें कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये क्या है नॉन पोलर, और वाटर हमारा क्या है बेटा पोलर। तो ये वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होगा, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि नॉन पोलर पार्टिकल्स पोलर पार्टिकल्स में डिसॉल्व नहीं हो सकते। तो क्या होगा बेटा इसका Na पॉजिटिव तो O नेगेटिव की तरफ ओरिएंट हो जाएगा, और Cl नेगेटिव किसकी तरफ ओरिएंट हो जाएगा H पॉजिटिव की तरफ। Cl नेगेटिव किसकी तरफ ओरिएंट हो जाएगा H पॉजिटिव की तरफ। जैसे हम अभी इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिटेल में डिस्कस करते हैं, कौन से फोर्स को आयन डाइपोल को, कौन से फोर्स को बेटा आयन डाइपोल को, इसी को भी डिटेल में डिस्कस करते हैं आयन डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। आयन का मतलब क्या है बेटा कोई भी चार्ज्ड स्पीसीज, आयन डाइपोल। दूसरे फोर्स को ये अभी हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। आयन का मतलब क्या है बेटा कोई भी चार्ज्ड स्पीसीज, एक चार्ज स्पीसीज ले ली हमने कैटायन, और एक चार्ज स्पीसीज हमने क्या ले ली बेटा एनायन। ओके, डाइपोल का मतलब पोलर मॉलिक्यूल के अंदर, तो देखिए चार स्पीसीज ली हमने, सोडियम पॉजिटिव दैट इज ए कैटायन, और क्लोरीन नेगेटिव दैट इज ए एनायन। इसको डिसॉल्व किया बेटा किसके साथ पोलर मीडियम में। पोलर का हम बेस्ट एग्जांपल क्या लेते हैं वाटर। तो वाटर बीइंग एक्टिंग एज ए पोलर मीडियम, जैसे ही इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा बेटा देखिए, जैसे इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पानी का क्या होता है O नेगेटिव पार्ट, और H पार्ट क्या है पॉजिटिव। ये एक मॉलिक्यूल ले लिया, फिर दूसरा मॉलिक्यूल लीजिए O विद दी H, फिर लीजिए तीसरा मॉलिक्यूल O विद दी H, और फिर लीजिए चौथा मॉलिक्यूल O विद दी H। कितने ही ले सकते हैं, मेन बेसिक क्या है ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, ओके, और सोडियम पे क्या है पॉजिटिव।
हाइड्रोजन पे सभी में क्या प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव। तो सीधी सी बात है अपोजिट आयंस के बीच में क्या हो गया, इंटरेक्शन। अपोजिट आयंस के बीच में क्या हो गया, इंटरेक्शन। सोडियम पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो वाटर का कौन सा पोल इसकी तरफ ओरिएंट हो जाता है, नेगेटिव। बट अगर सराउंडिंग में क्या है बेटा, एनायन, सराउंडिंग में क्या है, एनायन, तो वाटर का कौन सा पोल इसकी तरफ ओरिएंट होगा, ऑक्सीजन। क्योंकि हाइड्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव। ऐसे ही आप ताकि एक थोड़ा सा डायग्रामेटिकली लगे, हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए वाटर मॉलिक्यूल्स को 2-3 बार दिखा दीजिए, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। इसी तरह तीसरा वाटर मॉलिक्यूल ले लिया हमने, सेंट्रल एटम इज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। इसी तरह एक और मॉलिक्यूल ले लिया, इसी तरह क्या लिया, एक और मॉलिक्यूल ले लिया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और 2 हाइड्रोजन पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए अगर 4 स्पीसीज क्या है, एनायन, और वाटर क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल, एनायन की तरफ वाटर का कौन सा एंड ओरिएंट होगा, H पॉजिटिव, और कैटायन की तरफ वाटर का कौन सा एंड ओरिएंट होगा, O नेगेटिव। क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किसके अंदर होते हैं बेटा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं हमारे किसके अंदर, अपोजिटली चार्ज्ड स्पीसीज में। उसके बाद है बेटा इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड किस पे करती है, चार्ज पे, साइज पे। इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, इन स्पीसीज के ऊपर कितना चार्ज है, इनका कितना साइज है, इनका कितना मैग्नीट्यूड है, डाइपोल मोमेंट का, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट। और उसके बाद बेटा मैग्नीट्यूड के साथ साथ इन स्पीसीज की पोलैरिटी, पोलैरिटी क्या है, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये सभी फैक्टर डिसाइड करते हैं किसकी, स्ट्रेंथ ऑफ आयन डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये सभी फोर्सेस क्या डिसाइड करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ आयन डाइपोल अट्रैक्शन। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। ये हमने किया है आयन डाइपोल। थर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम डिस्कस करते हैं बेटा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। थर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम क्या डिस्कस करते हैं, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। कोई भी आयन है बेटा, आयन का मतलब कोई भी हमारा एक चार्ज स्पीसीज आइदर कैटायन या एनायन, और इंड्यूस्ड का मतलब एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है दैट कैन बी पोलराइज्ड, ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैन बी पोलराइज्ड, a non-polar molecule can be polarized by presence of an ion, presence of an ion near it। एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को कैसे पोलराइज कर सकते हैं, बाय प्रेजेंस ऑफ एन आयन near it, thereby making an induced dipole। इस कारण हम क्या बना देते हैं, एक induced dipole। मतलब देखिए बेटा क्या है, कोई भी आयन लिया, आयन इस बार 4 स्पीसीज हमने ले ली एनायन, ओके। इसके कांटेक्ट में इंड्यूस डाइपोल का मतलब पहले क्या था, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पहले क्या था, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे ही ये एनायन इसके एनवायरनमेंट में आता है, ये इंड्यूस का मतलब क्या होता है, ये आर्टिफिशियली क्रिएट कर देता है, ये आर्टिफिशियली क्रिएट कर देता है। क्या क्रिएट कर देता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल को, किसमें, एक
पोलर मॉलिक्यूल में। जैसे हमने एनाइन क्या लिया, NO3 नेगेटिव, एनाइन क्या लिया, NO3 नेगेटिव। ओके, पहले मॉलिक्यूल क्या था हमारा, नॉन पोलर। तो बीइंग नॉन पोलर, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स क्या थे, साथ में थे, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स साथ में थे, तो मॉलिक्यूल क्या था, नॉन पोलर। जैसे ही हमने मॉलिक्यूल क्या लिया, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल की तरफ, इस नेगेटिव एंड की तरफ, ये क्या है हमारा नेगेटिव एंड, इस नेगेटिव एंड की तरफ इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल का क्या, कौन सा एंड ओरिएंट हो गया, पॉजिटिव। तो देखिए बेटा, आयन इज ए चार्ज स्पीसीज। ओके, ये किसके एनवायरमेंट में आया, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के। जैसे ही ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल की तरफ आया, तो इसके नेगेटिव एंड की तरफ इसका कौन सा एंड सेपरेट हो जाता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो गया। सेपरेशन ऑफ चार्जेस होते ही मॉलिक्यूल हमारा इंड्यूस हो गया किससे, नॉन पोलर से पोलर में, नॉन पोलर से पोलर में। इसका हमने एग्जाम्पल माना, एक बच्चा पढ़ता है, दैट इज एक्टिंग एज ए आयन, और दूसरा बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, दैट इज एक्टिंग एज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ओके, तो जैसे ही इस पोलर के कांटेक्ट में नॉन पोलर आया, तो इस पोलर के कांटेक्ट में ये नॉन पोलर आते ही ये भी पढ़ना शुरू कर देता है। मतलब पहले नॉन पोलर था, बट इसके एनवायरनमेंट में आते ही इसने पढ़ना शुरू कर दिया। मतलब इसमें आर्टिफिशियली पोलैरिटी क्या हो गई, इंड्यूस। मतलब ये मॉलिक्यूल भी अब नॉन पोलर से किस में कन्वर्ट हो गया, पोलर मॉलिक्यूल के अंदर। ये मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल से किस में कन्वर्ट हो गया, पोलर मॉलिक्यूल में। स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, इसकी स्ट्रेंथ ऑफ आयन डाइपोल फोर्स डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करेगी, चार्ज कितना है एनायनिक स्पीसीज पे, चार्ज ऑन आयन। कैटायन भी हो सकता है। इज विद विच इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ नॉन पोलर molecule can be polarized. Electron cloud of non-polar molecule can be polarized. कैटायन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा एनायन को, और एनायन सेपरेट किसके कारण हो जाएगा, बाय द रिपल्शन। ओके, तो कैटायन क्या करेगा, कैटायन इज polarized by attraction of electron cloud. Cation attracted by polarization of electron cloud. Anion does it by रिपल्शन। एनायन इसको किस साथ करता है, रिपल्शन के साथ। मतलब क्या है, कैटायन तो सेपरेट हो गया बाय अट्रैक्शन बाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और एनायन ने क्या किया, एनायन में क्या होगा, रिपल्शन। तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से सेपरेट हो गए, तो मॉलिक्यूल हमारा नॉन पोलर से किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, पोलर में। उसके बाद फोर्थ हम करते हैं ये आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। अब फोर्थ टाइप हम करेंगे बेटा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। फोर्थ टाइप हम डिस्कस क्या करेंगे बेटा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। फोर्थ टाइप क्या डिस्कस करेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब क्या है, डाइपोल का मतलब ये मॉलिक्यूल क्या है, पोलर। इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब ये मॉलिक्यूल क्या है हमारा, नॉन पोलर। तो इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी कैसे पोलराइज किया जा सकता है, बाय प्रेजेंस ऑफ ए डाइपोल नियर इट। ए नॉन पोलर
एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैसे पोलराइज किया जाएगा, क्योंकि इसके कॉन्टेक्ट में क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल। ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैन बी पोलराइज्ड by presence of a polar molecule, by presence of a polar molecule, polar का मतलब जिसमें दो पोल हो, डाइपोल हो, by presence of a polar molecule near it, thereby induce का मतलब creates, thereby induce polarity in it, thereby induce polarity in it। मतलब क्या है, हमने लिया एक एग्जाम्पल, पहला मॉलिक्यूल है पोलर मॉलिक्यूल है तो एक पार्ट पॉजिटिव है और एक पार्ट क्या है, नेगेटिव, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है। ये फर्स्ट एटम हो गया। दूसरा एटम मान लिया हमने लिया, पहले क्या था वो एक नॉन पोलर मान लिया हमने, किसका एटम है, नोबल गैस का, कोई भी चार्जेस का सेपरेशन नहीं है। जैसे ही नेगेटिव एंड आया इसकी तरफ तो क्या होगा, पॉजिटिव पार्ट, या हम अपोजिट कर दें, ए पार्ट को नेगेटिव ले लें और बी पार्ट को क्या ले लें, पॉजिटिव। तो नोबल गैसेस का कौन सा एंड ओरिएंट करेगा इधर नेगेटिव, और ऑटोमेटिकली दूसरी साइड क्या क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव एंड। अब आपका डाउट होना था मैडम आपने नेगेटिव को क्यों किया, क्योंकि नोबल गैसेस में हम मान लेते हैं बेटा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नोबल गैसेस में क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन्स अपने डेफिनेट पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे ही किसी भी रीजन से उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाए, डिस्टॉर्ट, किसी भी रीजन से अगर उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो गया, डिस्टॉर्ट, तो नेगेटिव एंड को इजीली डेविएट किया जा सकता है टुवर्ड द पॉजिटिव, क्योंकि न्यूक्लियस तो नहीं मूव करेगा बेटा, न्यूक्लियस तो सेंटर में क्या है, फिक्स है। तो नोबल गैसेस का किसी रीजन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाए अगर डिस्टॉर्ट, तो यहाँ पे नेगेटिव एंड हो गया, तो ऑब्वियसली पोलर मॉलिक्यूल के ये किस एंड की तरफ ओरिएंट हो जाएगा, पॉजिटिव एंड की तरफ। पॉजिटिव मॉलिक्यूल के, पोलर मॉलिक्यूल के ये किस एंड की तरफ ओरिएंट हो जाएगा, पॉजिटिव मॉलिक्यूल की तरफ। उसके बाद बेटा पांचवा और लास्ट फोर्स हम डिस्कस करते हैं। ये डिस्कवर किसने किया था, फ्रिट्ज लंडन ने इसको डिस्कवर किया था इन 1920, और इस इफेक्ट को उसने क्या कहा था, इंडक्शन इफेक्ट। दिस इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड और स्टडीड बाय फ्रिट्ज लंडन इन 1920 and this effect was named as इंडक्शन इफेक्ट। उसके बाद फिफ्थ फोर्स है बेटा लंडन फोर्सेस और वीक डिस्पर्जन फोर्सेस। लंडन फोर्सेस और वीक डिस्पर्जन फोर्सेस, ये बेटा सबसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। ये स्टडी किए थे फ्रिट्ज लंडन ने 1930 में। ये स्टडी किसने किए थे, फ्रिट्ज लंडन ने 1930 में। ये फोर्स एक्चुअली अराइज किससे होते हैं, ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अराइज कैसे होते हैं, ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए बेटा क्या है, दो मॉलिक्यूल हैं, दिस इज फर्स्ट मॉलिक्यूल, दिस इज सेकंड मॉलिक्यूल। पहला मॉलिक्यूल भी क्या है, नॉन पोलर, दूसरा मॉलिक्यूल भी क्या है, नॉन पोलर, दूसरा मॉलिक्यूल भी क्या है, नॉन पोलर। किसी रीजन से फर्स्ट एटम का इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ टाइम के लिए क्या हो जाता है, डिस्टॉर्ट। तो इसमें क्या क्रिएट हो जाता है, केवल शॉर्ट टाइम के लिए मोमेंटरी डाइपोल। मोमेंटरी का मतलब बहुत कम टाइम के लिए। जैसे इसमें डाइपोल क्रिएट हुआ तो इसने दूसरे एटम में क्या कर दिया, क्या क्रिएट कर दिया, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इसने दूसरे एटम में ऑटोमेटिकली क्या क्रिएट कर दिया, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इस टाइप ऑफ फोर्स को हम क्या कहते हैं, इट अराइजेस ड्यू टू मोमेंटरी डाइपोल। जैसे ही एक एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट खत्म हो गया, मोशंस इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम हो गई, तो एक एटम में क्या क्रिएट हो गया, कुछ टाइम के लिए, मतलब मोमेंटरी डाइपोल। एक एटम है, कुछ टाइम के लिए इसमें क्या क्रिएट हो गए, मोमेंटरी डाइपोल। तो इसने नेबरिंग एटम में भी क्या क्रिएट कर दिए, अपोजिट चार्जेस, मतलब एक डाइपोल आर्टिफिशियली क्रिएट कर दिया। ओके, तो हमने बेटा ये डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं, हर बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं। कौन कौन से फोर्सेस डिस्कस किए, सबसे पहला हमने किया डाइपोल डाइपोल, दूसरा आयन डाइपोल, तीसरा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, चौथा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और पांचवा क्या है, लंदन फोर्सेस और वीक डिस्पर्जन फोर्सेस। तो कौन कौन से फोर्सेस हमने डिस्कस किए, डाइपोल डाइपोल, आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और फिफ्थ हमने किया है लंदन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस, लंदन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस। आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं बेटा। ओके, थैंक यू।